इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर्स के बारे में, जो कि कोई इंटरव्यू देंगे तो सर्किट ब्रेकर से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला और बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सर्किट ब्रेकर वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए सर्किट ब्रेकर क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है। ओके, स्विच करता है मतलब कि चाहे ऑन करता है चाहे ऑफ करता है। जब भी कोई फॉल्ट आता है उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होता है। जब कोई फॉल्ट आता है तो ये हमारे इक्विपमेंट को सेव करता है बाय ट्रिपिंग। ट्रिप कॉइल होती है जिसको कमांड जाती है ऑटोमेटिकली हमारे रिले से। जब कोई अबनॉर्मल कंडीशन आती है तो हमारी रिले जो है कमांड देती है किसको, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल को, और फिर हमारा सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ट्रिप करता है। ओके, इसका मतलब इसमें दो कंडीशन हुई। एक कंडीशन हुई नॉर्मल कंडीशन, जब हमारा सर्किट ब्रेकर केवल क्लोज हुआ, ओके, और हमारा सब कुछ हेल्दी है, नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी हिसाब से हेल्दी रहता है। दूसरी कंडीशन हुई हमारी फॉल्ट की कंडीशन। अब देखिए सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करते हैं, एक छोटी सी एमसीबी की फुल फॉर्म भी होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करती है, जब हम इसको ऑन या ऑफ करते हैं तो ये भी स्विचिंग का ही काम करती है, जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग डिवाइस। इसलिए हम सर्किट ब्रेकर को बोलते हैं स्विचिंग डिवाइस। ओके, ऐसे ही एमसीसी भी है। देखिए इसमें क्या होता है, ये SF6 ब्रेकर का एग्जांपल लिया है। इसमें क्या होता है, ये जो है हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं, ये है मूविंग कॉन्टैक्ट्स। मतलब कि ये तो यहीं रहने वाला है और ये जो है मूव करेगा आगे पीछे। ठीक है, ये फिक्स पोजीशन एक तरीके से इसके लिए एक फ्रेम बनाया गया है जिसमें ये फिक्स कॉन्टैक्ट जो है मूव कर सके आगे पीछे। और ये पूरे जो ये पैनल है इसमें क्या हुआ है, इसमें SF6 गैस भरी हुई है। और मेन रीज़न जो SF6 गैस भरने का है वो है आर्क क्वेंचिंग मीडियम। मतलब कि जब हमारी हाई वोल्टेज पे SF6 क्या होता है, हाई वोल्टेज पे यूज़ होता है, और इतनी हाई वोल्टेज पे जब कोई भी मेक और ब्रेक होंगे कोई भी कॉन्टैक्ट्स, तो उस टाइम पे क्या होता है, आर्क बनती है। आर्क मतलब कि फ्लैश। तो उस फ्लैश को क्वेंच करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम चाहिए होते हैं। जैसे कि हमारा एयर सर्किट ब्रेकर में एयर चाहिए होती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम चाहिए होता है, और SF6 में SF6 गैस चाहिए होती है। ये गैस, ये वैक्यूम और ये एयर इसलिए चाहिए होती है ताकि हम उस आर्क को क्वेंच कर सकें। क्वेंच मतलब कि उसको हम बंद कर सकें या फिर डिसिपेट कर सकें। अब देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई फॉल्ट आता है तो इसकी ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगी और यहाँ से जो है ब्रेकर को ओपन कर देगी। मतलब कि हमारा ब्रेकर जो ओपन हो गया, सप्लाई हमारी जाना बंद हो गई इक्विपमेंट में और हमारा इक्विपमेंट सेफ हो गया। अब देखिए दो टाइप के सर्किट ब्रेकर हुए, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज जो होते हैं हमारे 1000 वोल्ट तक हमारे कहते हैं लो वोल्टेज है, और उसके अबव जो है वो कहते हैं हम हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स। ओके, तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर टेक्निकल लैंग्वेज की अगर बात करें कि जो सर्किट ब्रेकर को कहते हैं, एन इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज कॉज बाय ओवर करंट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट। देखिए तीन टाइप के फॉल्ट्स को डिस्कस किया है। ओवर करंट की कंडीशन है, मतलब कि हमारा जो करंट फ्लो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड चला गया है, और उसके जाने के बाद में जो हमारी सेटिंग है वहाँ पे ओवरलोड हो गई है, या फिर हमारे कोई भी फेस टू फेस या फिर फेस टू अर्थ शॉर्ट हो गया है, फेस टू फेस शॉर्ट हो गया है। उस कंडीशन में हमारा हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होता है और हमारी रिले को चलता है कि यहाँ पे जो है उसकी सेटिंग के हिसाब से वो ऊपर चला गया है, और ये रिले जो है एनर्जाइज करती है ब्रेकर। तो यहाँ पे जब ये ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करती है तो हमारा ब्रेकर ऑन या ऑफ होता है। इट्स अ बेसिक फंक्शन इज टू इंटरप्ट करंट फ्लो आफ्टर प्रोटेक्टिव रिले डिटेक्ट्स अ फॉल्ट, जैसा कि अभी डिस्कस किया है। तो देखिए जो डिफरेंट टाइप के ब्रेकर्स होते हैं वो होता है MCB, ये है MCCB, ये है ACB, ओके, VCB, और ये है आपका SF6 सर्किट ब्रेकर। तो ये जो कॉमन टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूटीन टेस्ट परफॉर्म ऑन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर है तो उसका मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हाई कॉस्ट के होते हैं और हमारे इक्विपमेंट को सेव भी करते हैं। कोई रनिंग प्लांट है वहाँ पर कोई इंटरप्शन नहीं आ जाए, इसलिए हमें रूटीन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए रूटीन टेस्ट के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी है जो कि मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और ये सारे टेस्ट एक एक करके मैंने वहाँ डिस्कस किए हैं। तो देखिए पहला टेस्ट है IR वैल्यू टेस्ट। मतलब कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसका मेजर करते हैं, सर्किट ब्रेकर के पोल्स का, सर्किट ब्रेकर के पोल्स का, और RYB
R1 Y1 B1। अब देखिए ये क्या होता है, ये एक पोल है, ये एक पोल है और ये एक पोल है। ओपन की कंडीशन में और क्लोज की कंडीशन में इसका मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम पे, ताकि हमारे पोल का इंसुलेशन पता चल सके। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ही पोल का ही हम रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं जो कि माइक्रो ओम में आना चाहिए, और तभी पता चलता है कि हमारा इक्विपमेंट सही है। तीसरा है टाइमिंग टेस्ट। टाइमिंग टेस्ट देखिए, एक होता है ओपन टाइम, एक होता है क्लोज टाइम और एक होता है ट्रिप टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक पोल है ये, दूसरा पोल है ये, तीसरा पोल है ये, RYB। ओपन टाइम मतलब कि ये पोल जो है इसके और इसके बीच में ये एक फिक्स यहाँ पे फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। अभी ये क्लोज की कंडीशन है, जैसे ही अगर ब्रेकर कोई ट्रिप होता है या फिर ओपन की कमांड आती है तो यहाँ से ब्रेकर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम मेज़र करेंगे हम। एक किट आती है इसकी, वो होना चाहिए आपका 50 मिलीसेकंड से कम, 50 या 60 मिलीसेकंड से कम होना चाहिए वो टाइम। ओके, ओपन टाइम। ऐसे ही क्लोज टाइम है और ऐसे ही हमारा ट्रिप टाइम है। तो ये सारे के सारे कुछ मिलीसेकंड्स में होते हैं। जो टाइम है बहुत ही कम होना चाहिए, जितना मिनिमम है उतना अच्छा है। ओके, 30 से 40 मिलीसेकंड एक अच्छी वैल्यू मानी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इस पोल को क्लोज कर रहा हूँ मैं 30 मिलीसेकंड में, दूसरे पोल मेरा क्लोज हो रहा है 36 मिलीसेकंड में, और तीसरा पोल मेरा क्लोज हो रहा है 37 मिलीसेकंड में, तो ये अलाउ नहीं है। ये 30 मिलीसेकंड, ये 30 मिलीसेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा जो भी इक्विपमेंट आगे लगा है उसको यहाँ से तो वोल्टेज मिल जा रही है 30 मिलीसेकंड में, लेकिन यहाँ पे जो 6 मिलीसेकंड का डिले हो रहा है ना, वो हमारे इक्विपमेंट के लिए बहुत ही अनसेफ है। इसलिए क्या करते हैं कि इन दोनों पोल के बीच में जो डिफरेंस है, वो ओपन का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 3 मिलीसेकंड से कम। ओपन का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 3 मिलीसेकंड से कम। क्लोज का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 5 मिलीसेकंड से कम। ये पोल टू पोल की बात हो रही है, ठीक है। दो टाइम यहाँ बता दिया, एक पोल टू पोल है, एक पर्टिकुलर पोल की बात हो रही है। तो पर्टिकुलर पोल में 30 से 40 मिलीसेकंड अच्छा टाइम है, लेकिन पोल टू पोल में 3 मिलीसेकंड ओपन में, 5 मिलीसेकंड क्लोज में होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सर्किट ब्रेकर यूज़ का नहीं है, उससे हमारी कोई भी HT ड्राइव अगर कनेक्टेड है तो वो हार्म हो सकती है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है टाइटनेस एंड विजुअल चेक्स, जो कि रेगुलरली करना चाहिए। जितने भी नट बोल्ट्स हैं, वायरिंग है, सारी टाइटनेस चेक करनी चाहिए, और फिजिकल इंस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी है ब्रेकर का। नेक्स्ट है मैकेनिकल ऑपरेशनल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम ब्रेकर को मैकेनिकली क्लोज करते हैं, नॉट इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली क्लोज करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन सही हो रहा है। जब क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, उसको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, अगर SF6 है तो होता है वैक्यूम चेक करने का भी और गैस चेक करने का भी, तो वो चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है रूटीन टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, चलिए यहीं से देख लेते हैं। ये हमारे MCB जो है घर में भी लगी होती है, तो पहला एप्लीकेशन तो डोमेस्टिक ही हो गया। दूसरा है हमारा कहीं भी कॉलोनी है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में MCC भी लगी होती है, एयर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, SF6 होता है, VCB होता है, मतलब दूसरा हमारा इंडस्ट्री हो गया। तीसरा मॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये है कहीं भी हम जाएंगे तो ये स्विचिंग डिवाइस हमारी होनी ही चाहिए फॉर द एक्टिविटी ऑफ द इक्विपमेंट। तो कहने का मतलब है कि जहाँ भी हमें प्रोटेक्ट करना है अपने डिवाइस को, वहाँ पे हमें ये सर्किट ब्रेकर्स लगाने पड़ते हैं। व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ MCCB, MPCB, ACB, VCB, SF6। अब ये जो कॉमन ब्रेकर्स हैं, इनकी रेटिंग क्या क्या होनी चाहिए, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इतने वोल्टेज या एम्पियर तक हमारा ACB है, VCB है। ये एक चार्ट है जिसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करी है। देखिए RCCB जो है 440 वोल्ट तक यूज़ करते हैं, ELCB भी 440 वोल्ट तक यूज़ करते हैं, MCB भी 440 वोल्ट तक यूज़ करते हैं, MPCB को हम 690 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, और इसका करंट है 120 एम्पियर तक रेटेड करंट होता है इसका 100 एम्पियर है। ELCB को 63 एम्पियर और RCCB का 63 एम्पियर। 30 मिलीसेकंड इसका जो है ट्रिपिंग टाइम होता है, ट्रिपिंग एम्पियर होता है। अब देखिए MCCB को हम 440 वोल्ट तक, VCB को हम 66 kV तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, SF6 सर्किट ब्रेकर देखिए 1200 kV तक यूज़ करते हैं। MCB 66 kV, BVOCV, ये सारे सर्किट ब्रेकर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, इनको भी 66 kV तक। ABCB मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर 735 kV तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ACB मतलब एयर सर्किट ब्रेकर, जो कि हमारा 690 वोल्ट तक यूज़ होता है, और इसका
जो रेटेड करंट होता है 4000 एम्पियर तक होता है। नेक्स्ट है वाई इज़ VCB यूज इन HT लाइन। अब देखिए जैसा कि अभी डिस्कस किया है कि ACB क्या होता है 1000 वोल्ट तक ही हम यूज़ करते हैं या 690 वोल्ट तक यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो हाई वोल्टेज है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, हाई मैग्नीट्यूड में वोल्टेज जनरेट होती है ड्यूरिंग स्पार्क। अब स्पार्क के टाइम पे एयर है जो वो भी उसके मॉलिक्यूल्स भी चार्ज हो जाते हैं, इसलिए एयर सर्किट ब्रेकर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में कहीं भी कुछ भी मीडियम नहीं होता जो कि हमारे इक्विपमेंट को हार्म कर सके। अप टू 66 kV जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे हम VCB ईजिली यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें आर्क क्वेंचिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्यूटी साइकिल ऑफ सर्किट ब्रेकर। देखिए एक VCB का नेम प्लेट है जहाँ पे ये ड्यूटी साइकिल लिखा हुआ है, ये देखिए O 3 मिनट, फिर CO 3 मिनट CO, मतलब कि ये 5 साइकिल पूरे हैं इसमें। और यहाँ पे क्या हो रहा है O 3 मिनट, फिर CO, फिर 3 मिनट और फिर CO। पहले समझ लेते हैं कि ड्यूटी साइकिल होता क्या है। देखिए ड्यूटी साइकिल एक सर्किट ब्रेकर में ऑपरेशन करने का प्रोसीजर होता है जिसमें ये टाइम जो दिए होते हैं ये टाइम मिनिमम होने चाहिए ताकि ये जो है दूसरा ऑपरेशन कर सके। O का मतलब है ओपनिंग कंडीशन, CO का मतलब है क्लोजिंग और फिर उसके बाद ओपनिंग। अब क्या होता है कि अगर एक बार ओपन हुआ इसका मतलब उसका इंसुलेशन वीक हुआ क्योंकि इतना हाई वोल्टेज उसमें जनरेट हुआ है और उसने आगे उसको बियर किया है। तो उसके बाद उसका इंसुलेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है जो कि हमारे हाई इंसुलेशन में 0.3 सेकेंड्स ही होता है। अगर हमारे कम इंसुलेशन लेवल की बात हो रही है सर्किट ब्रेकर की तो 3 मिनट जो है टाइम उसको आर्क क्वेंचिंग के बाद में चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ये जो है ड्यूटी साइकिल दी होती है हमारे ब्रेकर पे ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे सर्किट ब्रेकर की ड्यूटी साइकिल क्या है और उसी हिसाब से उसका ऑपरेशन करना चाहिए। पहले क्या होगा, ब्रेकर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद में सोचिए इसको 3 मिनट चाहिए इसको नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। उसके बाद फिर ब्रेकर क्लोज हुआ तो तुरंत ही ओपन हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट आया, अगर ट्रिपिंग आई तो तुरंत ओपन हो सकता है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है अभी। लेकिन उसके बाद इसको 3 मिनट फिर चाहिए इसको नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए और अपने प्रॉपर इंसुलेशन अचीव करने के लिए। उसके बाद ये फिर से एक अपना नॉर्मल ऑपरेशन क्लोज का और ओपन का कर सकता है और उसके बाद ये ब्रेकर अपना मैनुअली ही ऑन होगा थोड़ी देर बाद। ओके, तो ये होती है इसकी ड्यूटी साइकिल। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा को।